हेलो एंड वेलकम। आज हम जो है एक अनाउंसमेंट के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं सेशन में, जहाँ पे जो 13 अगस्त के दिन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन जो ऑनरिंग द ऑनेस्ट के बारे में बात की थी, उस प्लेटफॉर्म के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग डिकोडिंग करने की कोशिश करेंगे। आई विल सी टू इट कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिकोड होके थोड़े से प्रॉपर वर्ड्स इस्तेमाल करके पहुंचाऊं सो दैट यू कैन रिलेट मोर टू इट। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल द सेम। जो पहले था उसमें थोड़े चेंजेस लाकर उसको और थोड़ा सा डायनामिक बना दिया गया है, बट विल ट्राई टू इट के विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे जो टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसके बारे में आज जरूर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन जो है आगे लेकर जाएंगे। बट उससे पहले लेट मी ऑल वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये चैनल के माध्यम से लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सोनम नागर, आपकी पेपर टू कॉमर्स की एजुकेटर, और यहाँ पर हम लोग जो है आज का सेशन थोड़ा सा हटके रहेगा, डेली स्केड्यूल के हिसाब से ये नहीं है। संडेज यूजुअली मैं नहीं आती हूँ आप लोगों के सामने, बट टुडे इज एन एक्सेप्शन फॉर यू। ऑलराइट, अन अकेडमी आपके लिए डेली लाइफ क्लासेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लेकर आता है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो अच्छी हो ही जाती है, बट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यू कैन सी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। और ये सब कुछ आपको मिलता है एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, दैट इज द अनलिमिटेड एक्सेस फीचर दैट अन अकेडमी प्रोवाइड्स यू, जहां पर आप अपने लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों को देख सकते हो एट योर कंफर्ट। यहाँ पे मैं ही नहीं, इंडिया के कई सारे टॉप एजुकेटर्स भी हैं जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आते हैं। ये सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन फी पे करके। इजंट इट अमेजिंग? और मुझे अगर आप ढूंढना चाहते हो तो सोनम नागर आपको टाइप करना होगा एंड यू विल सी माय प्रोफाइल। गो एंड फॉलो सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी नोटिफिकेशंस। एंड मेरे कोर्सेज भी आप जो है अभी एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डेड सेशंस उनके सुन सकते हो जो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो आने वाले हैं उनका लाइव सेशन का एनवायरनमेंट आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन जनरली हम लोग 12 और 24 मंथ्स ही रेकमेंड करते हैं, बिकॉज दैट इज मोर इकोनॉमिकल। और यहाँ पर जो है 6, 12 और 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो नया नो कॉस्ट ईएमआई का फीचर आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। और ये कोड को बिल्कुल मत भूलिएगा, SN11। इसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, अप्लाई करना है और प्रोसीड टू पे करना है, सो दैट यू गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और कोई अगर लर्निंग क्रेडिट्स होंगे तो उसका भी जरूर इस्तेमाल करना फॉर गेटिंग दी एडिशनल डिस्काउंट। तो ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने, डोंट मिस इट। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू अवर सेशन, जहां पे हम लोग आज टैक्स रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं। सो टैक्स रिफॉर्म्स जो प्रधानमंत्री जी ने 13 अगस्त 2020 के दिन अनाउंस किए गए थे, जो लॉन्च किया गया है एक प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जहां पे ऑनरिंग द ऑनेस्ट की बात कही गई है, और ये सब कुछ हुआ है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, राइट? आई होप आप सभी लोगों ने इसको सुना होगा, जहां पे कई सारी नई चीजें हमको देखने को मिली है। थर्सडे के दिन लॉन्च हुआ था कि प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस था कि ये टैक्स सिस्टम जो है पीपल सेंट्रिक बना दिया जाए और पब्लिक फ्रेंडली। बैंकिंग जो है, अनबैंक्ड लोग हैं उनको बैंकिंग में लेकर आने के लिए, और सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड और ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये बेसिक फंडा था ये प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लेकर आने का। अकॉर्डिंग टू हिम 4 फैक्टर्स जो है इस चेंजेस को लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो है पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस चाहिए था हमें, राइट? दूसरा है बिलीफ इन पब्लिक ऑनेस्टी, लोगों की ऑनेस्टी पे बिलीफ रखना। ये नहीं कि हर वक्त हम सामने वाला चोर ही है या सामने वाला जो है कुछ ना कुछ गफले ही कर रहा है, ऐसे सोचकर चलने से अच्छा है पीपल आर ऑनेस्ट एंड वी हैव टू बिलीव इन देयर ऑनेस्टी। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और चौथा है एफिशिएंसी इन ब्यूरोक्रेसी। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है ये टैक्स रिफॉर्म्स लाने की जरूरत आ पड़ी। अभी यहाँ पर की अनाउंसमेंट्स क्या हुए हैं, तो देर इज अ चेंज इन पावर ऑफ सर्वे। इसके बाद टैक्स पेयर का चार्टर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, फेसलेस असेसमेंट की बात की गई है, फेसलेस अपील्स की बात की गई है, एंड देयर इज एन एक्सटेंडेड स्कोप टू दी SFT यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी एक बहुत ही अच्छी कहावत है दैट वेयर देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज अ प्रॉब्लम इन कंप्लायंस। जहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, तो वहां पे लोग कंप्लायंस के लिए भी पीछे हटते हैं। तो इसी चीज को दिमाग में रखकर जो है ये नए रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं। नाउ विल हैव टू सी कि कितना ये हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक
चेंज इन पावर ऑफ सर्वे है, जहाँ पे अब कोई पावर असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं रहेगा टू कंडक्ट द इनकम टैक्स सर्वे। तो प्रधानमंत्री जी के स्पीच में ये कह दिया गया है कि सीबीडीटी ने अब ये ऑर्डर पास कर दिया है अंडर सेक्शन 119, इन टर्म्स ऑफ विच अब जो इनकम टैक्स सर्वे अब कैरी किया जाएगा बाय डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन विंग, ये करेगी। तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो इंट्रोड्यूस की गई है, बट इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। दूसरा जो हमारा अनाउंसमेंट में पॉइंट था, दैट वाज द टैक्स पेयर्स चार्टर। ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। आई विल नॉट से कि ऐसा कुछ था नहीं, पहले ऐसा था, बट इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2020 में बजट की स्पीच में एक्सप्लेन किया था कि एक जरूरत है हमें स्टैट्यूटरी फोर्स लाने की टू द टैक्स पेयर्स चार्टर, और उसमें रेलेवेंट जो है उन्होंने बताए हैं चीजें, एक्सट्रैक्ट्स आप देख सकते हो स्पीच में। और चाहे तो मैं एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे लेकर भी आ सकती थी, बट इट वुड बिकम मोर रिडंडेंट हियर, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लेकर आई। बट यू ऑल कैन एक्चुअली गो एंड रेफर दैट। उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर आप देखो, फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया गया 119A सेक्शन, जिसमें सीबीडीटी को एम्पावर कर दिया गया कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं एक टैक्स पेयर का चार्टर, यानी जिसमें हम लोग एक पूरा फ्रेमवर्क बनाएंगे फॉर ऑल दी टैक्स पेयर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, डिपार्टमेंट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे 13 अगस्त 2020 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कंट्री का पहला चार्टर जो है टैक्स पेयर्स के राइट्स और ड्यूटीज का, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो सीबीडीटी ने इशू किया है सिटीजन्स चार्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, नो डाउट ये पहले भी आया है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो है स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ ये पर्टिकुलर स्टेटेड बुक के अंदर हमारा चार्टर प्रिंट होने वाला है। तो टैक्स पेयर चार्टर जो है एक प्रेजेंट फॉर्म में भले ही अभी जो आया है बहुत ही जेनेरिक है इन द नेचर, बट उसके इंटेंशंस काफी वर्थ के हैं। यहाँ पर इट इज अ वर्थ प्रेजिंग थिंग दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जहाँ पे टैक्स पेयर्स चार्टर्ड अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, केनिया वगैरह सब जगह पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यूके में टैक्स पेयर चार्टर जो है उसका स्टैट्यूटरी बैकिंग भी है। सो हम लोग अभी इसमें थोड़े से लेट आ चुके हैं, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। वी ऑल्सो हैव अ टैक्स पेयर चार्टर फ्रॉम नाउ ऑन, जो हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पे अगर आप देखोगे टैक्स पेयर के ऑब्लिगेशंस जो है बताए गए हैं, दैट हम लोग जो है रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे देर आर एक्चुअली ऑल आर्स हियर, तो मैंने आर को हाईलाइट किया है, 6 आर्स अगर आप देखोगे। तो फर्स्ट आर इज रिपोर्टिंग, या अगर आप देखोगे रिकॉर्ड्स, तो मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, और जो भी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद रिकॉग्नाइज करना एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन कि क्या आपके लिए एप्लीकेबल है। रिपोर्ट करना जो भी चीजें आपको जो है कंप्लीट और ऑनेस्ट डिस्क्लोजर टैक्स पेयर के हद तक होनी चाहिए फॉर कंप्लायंस पर्पस एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस जो भी आएंगे वो आपको करने होंगे। देन रिप्रेजेंटेशन, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिप्रेजेंटेशंस जो भी डिपार्टमेंट के सामने आपको रखने हैं एंड ऑल, वो सबको आप जो है रिस्पॉन्स दोगे टू रिस्पॉन्ड टू इनकम टैक्स नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन। और जो भी रिक्वायरमेंट है टू पे द इनकम टैक्स ड्यूज, जो भी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स है वो सब ड्यू डेट्स के हिसाब से करना, ये एक टैक्स पेयर के ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं। अभी जहां पे ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं वहां पे राइट्स भी आ जाते हैं। तो जहां पे भी टैक्स पेयर के राइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल दैट राइट्स आर द डिपार्टमेंट्स ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टैक्स पेयर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है बेसिकली, या राइट्स है, टू प्रोवाइड अ फेयर और रीजनेबल ट्रीटमेंट, जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है प्रॉम्प्ट और कर्टियस और प्रोफेशनल असिस्टेंस देगी सारे डीलिंग्स में। और टैक्स पेयर्स जो है उनको ऑनेस्ट ट्रीट किया जाएगा, दैट एवरी टैक्स पेयर इज एन ऑनेस्ट अनलेस कोई और रीजन है बिलीव करने का। एक मैकेनिज्म दे दिया गया है अपील और रिव्यू के लिए। डिपार्टमेंट जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगी फुलफिलिंग कंप्लायंस के लिए। डिपार्टमेंट जो है डिसीजन लेगी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के हिसाब से विद इन द लॉ। उसके बाद एक मैकेनिज्म दे दिया गया है कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। फेयर और जस्ट सिस्टम जो है चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे डिपार्टमेंट हमें ये सिस्टम प्रोवाइड करेगी टू रिजॉल्व ऑल द टैक्स इश्यूज। और सर्विस स्टैंडर्ड्स और रिपोर्ट्स जो है पीरियोडिकली पब्लिश किए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस थोड़ा सा कम करने की बात की गई है फॉर द राइट्स। यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं ये टैक्स पेयर के एक्सपेक्टेशंस है, जो डिपार्टमेंट के ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं।
करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करने की बात की गई है। प्राइवेसी जो है टैक्स पेयर की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की बात की गई है। होल्ड इट्स अथॉरिटीज अकाउंटेबल, तो डिपार्टमेंट जो है अपने अथॉरिटीज को अकाउंटेबल रखेगा फॉर ऑल देयर एक्शंस। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस की बात की गई है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट को ये बात को अलाउ करना पड़ेगा कि हर टैक्स पेयर जो है वो चूज कर सकता है अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो उसकी इच्छा हो उसके हिसाब से। सो दिस आर ऑल दी टैक्स पेयर्स एक्सपेक्टेशंस और राइट्स यू कैन कॉल। अभी जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है, तो हमने दो चीजें ऑलरेडी कवर कर ली है। पहली चीज है अबाउट द चेंज इन द पावर ऑफ सर्वे। उसके बाद दूसरा आ गया हमारा टैक्स पेयर चार्टर। अभी तीसरा है हमारा फेसलेस असेसमेंट। तो देखिए फेसलेस असेसमेंट जो है कुछ नई चीज है, आई अंडरस्टैंड, बट इससे पहले हम लोग जो है ई असेसमेंट के बारे में ऑलरेडी सुन चुके हो, तो सुन चुके होंगे आप लोग भी। सो इट्स नॉट टू न्यू काइंड ऑफ अ थिंग। तो ई असेसमेंट स्कीम जो है वो एप्लीकेबल रहेगी अभी 12 अगस्त 2020 तक, और उसके बाद 13 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे ई असेसमेंट स्कीम हट जाएगी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात जो है आ जाती है। 13 अगस्त से मैंडेटरी कर दिया गया है। ह्यूमन इंटरफेस को खत्म करने की बात की गई है। और डिस्क्रिशनरी पावर जो था ऑफिसर का जो दिया गया था उनके हाथ में, वो अब वापस ले लिया गया है। और करप्शन को हद तक एक हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज देर इज नो जान पहचान अब। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ऑफिसर्स से अगर आपकी जान पहचान हो तो आपका केस थोड़ा आसानी से हो जाता था। देर वुडंट बी एनी टू मेनी पास थ्रूज एंड ऑल। बट नाउ बिकॉज ऑफ फेसलेस असेसमेंट यू डोंट नो हु द ऑफिसर इज, द ऑफिसर डजंट नो हु द टैक्स पेयर इज। तो वो थोड़ा सा जो जान पहचान वाला किस्सा था वो अब थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाएगा, तो करप्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर जो सेंटर्स को सेटअप करने की बात की गई है, तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम क्या होगा, जहाँ पे फेसलेस असेसमेंट के लिए ऑब्वियसली कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह तो लगेगा ही लगेगा, राइट। तो उन सब चीजों के लिए ये अलग अलग जो है हमारे पास यूनिट्स को सेटअप करने की जरूरत आ जाएगी, जहाँ पे एनईएसी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, असेसमेंट यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स, रिव्यू यूनिट्स और वेरिफिकेशन यूनिट्स। तो कई जगहों पे कंट्रोवर्सीज चल रही है कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है कई सारे एम्प्लॉयज को हटा दिया जाएगा एंड ऑल। इनफैक्ट यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय काउंट बढ़ाने की बात की जा रही है, बिकॉज देर इज अ नीड फॉर पीपल टू सेट अप ऑल दिस थिंग्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्सीज वगैरह जो चल रही है, आप लोग भी इसको आई एम श्योर फॉलो कर रहे होंगे, राइट। ओके, तो फेसलेस असेसमेंट में इंडिया के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है अभी तक, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं देना चाहती हूँ। 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था ई प्रोसीडिंग्स पायलट बेसिस पे न्यू दिल्ली और मुंबई में। उसके बाद 2017 में ई प्रोसीडिंग स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दी गई थी दूसरे सिटीज को। ऑप्शन दिया गया था टैक्स पेयर्स को कि वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं ऐसे प्रोसीडिंग्स के लिए। अब 2018 में क्या हुआ, एक फॉर्मल सिस्टम आ गया ई असेसमेंट का, जो अनाउंस किया गया था बजट में, राइट। ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी वो मैंडेटरी कर दी गई थी फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स विद सर्टेन एक्सेप्शंस। फिर 2019 में ई असेसमेंट स्कीम नोटिफाई कर दी गई। एक इंट्रोडक्शन जो था वो फेज्ड मैनर में हो गया, और नोटिस अब इशू की जाने लगी 2018-19 असेसमेंट ईयर के लिए। और जो पुराने 17-18 का असेसमेंट ईयर है उसके लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न के ऊपर। और अब 2020 में अगर आप देखोगे फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो है वो नोटिफाई हो गई है। अभी देखिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम में सारे कम्युनिकेशंस जो है बेसिकली वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू जाएंगे। सारे यूनिट्स में वहां पे जो है बेसिक मेन सेंटर जो है हमारा NEAC रहेगा फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस और एनी अदर डिटेल्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट। तो विद दी SSC विद एनी अदर पर्सन और अमंग द यूनिट्स, ये एक ही हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। इसके अंदर कौन कौन है, CCIT, PCIT, DCACIT, टेक्निकल यूनिट में कौन रहेगा, रिव्यू यूनिट में कौन रहेगा, ये सब चीजों के बारे में जो है जानकारी आप लोग ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। इट विल बिकम मोर एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ द सेशन, जो मैं नहीं चाहती काफी बोर हो जाएंगे आप सभी लोग। So NEAC, REAC असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स और रिव्यू यूनिट्स क्या क्या करेंगे, ये भी आप एक बार जो है थोड़ा सा जानकारी ले सकते हो। मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। NEAC जो है फैसिलिटेट करती है, कंडक्ट करती है ई असेसमेंट प्रोसीडिंग सेंट्रलाइज्ड मैनर में,
और जो है REAC जो है वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स करेंगी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से। असेसमेंट यूनिट परफॉर्म करेंगे असेसमेंट का काम, जहाँ पे हम लोग मटेरियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इश्यूज को चेक करेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्लैरिफिकेशंस देखेंगे। फिर वेरिफिकेशन यूनिट्स जो है वो इंक्वायरी, क्रॉस वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें करेंगी, जो बेसिकली वेरिफिकेशन का एक जो है स्तर होता है। ठीक है। टेक्निकल यूनिट जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस देंगी, जैसे एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, वैल्यूएशन, ये सब के ऊपर। रिव्यू यूनिट्स जो है वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर्स को यानी चेक करेगी कि वो रेलेवेंट फैक्ट्स, लीगल पॉइंट्स वगैरह सब अच्छे से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं या नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है। अब फेसलेस असेसमेंट के फीचर्स भी आप लोगों को जो है मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बता दूं। जहाँ पे फेसलेस असेसमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है, बिकॉज 13th अगस्त इज ऑलरेडी गॉन, तो अभी प्रैक्टिकली जो है कोई केस उसमें हुआ नहीं है, बस कंट्रोवर्सीज चल रही है थोड़ी बहुत। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फीचर्स अगर आप देखोगे तो फेसलेस प्रोग्रेस में पर्सनल हियरिंग जो है वो नहीं रहेगी। यहाँ पर सिस्टम यूज करेगी डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का एबॉलिशन हो जाएगा। रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस होंगे ऑटोमेटिकली। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। कोई फिजिकल इंटरफेस जो है नहीं होगा। और टीम बेस्ड असेसमेंट्स और रिव्यू किए जाएंगे। ये है फीचर्स हमारे फेसलेस असेसमेंट के। ऑल राइट। अभी एक्सेप्शंस क्या है फेसलेस असेसमेंट के, तो जहां पे भी कोई सर्च असेसमेंट हुआ है, ब्लैक मनी या बेनामी प्रॉपर्टी के मैटर्स है, उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोई केसेस है, टैक्स एवेजन के कोई केसेस है, सीरियस फ्रॉड केसेस है, तो ये एक्सेप्शंस में आ जाएंगे, जहां पे हम लोग फेसलेस असेसमेंट के बदले खुद जाकर पर्सनल असेसमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा ही लगेगा। ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फेसलेस अपील। तो जिस तरीके से हमारा फेसलेस असेसमेंट हुआ है, फेसलेस अपील के लिए भी अनाउंसमेंट की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि CBDT अब लॉन्च करेगा फेसलेस अपील, जो 25 सितंबर से लॉन्च होगा। और ये कोइंसिडेंटली जो है हमारी बर्थ एनिवर्सरी है दीनदयाल उपाध्याय की, उस दिन जो है इसका लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। ये एक प्रोसेस रहेगा जहां पे फिजिकल इंटरफेस कम करने की बात की गई है बिटवीन द टैक्स ऑफिसर्स एंड द टैक्स पेयर्स। तो फेसलेस अपील सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे रैंडमली जो है अपील्स अलॉट की जाएगी टू एनी ऑफिसर अक्रॉस द कंट्री। और आइडेंटिटी जो है ऑफिसर की वो डिसाइड की जाएगी बाय दी, मतलब डिसाइडिंग द अपील वो अननोन रहेगी, मतलब उनकी आइडेंटिटी जो है बताई नहीं जाएगी। और डिसीजंस जो है टीम बेस्ड लिए जाएंगे, कोई एक ऑफिसर इसका डिसीजन नहीं ले पाएगा, एवरीवन हैज टू गिव देयर ओन वोटिंग और जो भी तरीका वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। फेसलेस अपील में भी एक्सेप्शंस है, जहाँ पे सीरियस फ्रॉड केसेस है, टैक्स इवेजन है, सेंसिटिव या सर्च मैटर्स है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, बेनामी प्रॉपर्टी या ब्लैक मनी के बारे में कुछ केस चल रहा है, तो ये सभी के लिए जो है फेसलेस अपील एक्सेप्शन के तौर पे नहीं की जाएगी। राइट। सो फेसलेस के बदले फेस वाली अपील आ जाएगी, जहाँ पे यूल हैव टू गो इन पर्सन। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का, वो है SFT, यानी हमारे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये एक रिपोर्ट फाइल की जाती है स्पेसिफाइड पर्संस के लिए, जहां पे इनकम टैक्स एक्ट में इसका प्रोविजन दिया गया है, जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस जहां पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है। तो किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन में ले लो या कहीं पे भी, एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो बताई गई है उससे ज्यादा का अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है, इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये सारी चीजों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखे हुए है। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग सिस्टम में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे अबाउट दी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जो SFT के अंदर रिकॉर्ड होती थी और टैक्स अथॉरिटीज को दे दी जाती थी। अब जो है जुलाई में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक रिवाइज्ड फॉर्म 26AS, जहां पे आपको टैक्स क्रेडिट्स दिखते हैं, विच इंक्लूडेड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस फ्रॉम SFTs फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर। तो ये जो है अब डायरेक्टली विजिबल होगा टैक्स पेयर को भी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इतना ट्रांसपेरेंसी आ चुका है। अब देखिए एग्जिस्टिंग SFT में क्या क्या था। कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख के ऊपर जाता है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में, कैश विड्रॉल्स या डिपॉजिट्स 50 लाख के ऊपर जाते हैं, कैश अगर आपको मिलता है 2 लाख के ऊपर फॉर सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, कैश पेमेंट जो है FD के केस में अगर 10 लाख के ऊपर जाते हैं,
शेयर बायबैक करते हो आप किसी पर्सन के पास से 10 लाख के ऊपर, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख के ऊपर जाता है तब, मतलब ये सारे में जो है एग्जिस्टिंग वाले एसएफटी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे किया जाता है 1 लाख के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 10 लाख के ऊपर अगर होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कैश में 1 लाख के ऊपर हुआ तो रिपोर्ट होगा, 10 लाख के ऊपर कौन से भी टाइप से पेमेंट करो तो भी रिपोर्ट होगा। ऐसे कई सारी चीजें हमारे थी जहाँ पे परचेज ऑफ शेयर्स जो है अगर 10 लाख के ऊपर जाते हैं, बॉन्ड्स अगर 10 लाख के ऊपर, बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर 10 लाख के ऊपर, और 30 लाख के ऊपर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी रिपोर्ट होती थी। आपको पता हो या नहीं हो, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते थे। अब जो है प्रपोज्ड ट्रांजैक्शंस जो है इंक्लूड करने की बात कही गई है एसएफटी के अंदर। कौन से एजुकेशनल फीस और डोनेशन अगर आप 1 लाख के ऊपर देते हो, होटल्स में अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा पैसा पे करते हो, ज्वेलरी, व्हाइट गुड्स, मार्बल्स, पेंटिंग्स, इस सब में अगर आप जो है 1 लाख के ऊपर पैसा पे करते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर 50,000 के ऊपर जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप 20,000 के ऊपर पे करते हो, ठीक है, और अगर कोई डिपॉजिट क्रेडिट या करंट अकाउंट में आप 50 लाख के ऊपर कुछ डालते हो, उसके बाद अगर डोमेस्टिक बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल या फॉरेन ट्रैवल आपका लेते हो, उसके बाद शेयर ट्रांजैक्शन, डीमैट अकाउंट, बैंक के लॉकर्स के ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और नॉन करंट अकाउंट में अगर 25 लाख के ऊपर आपका डिपॉजिट या क्रेडिट जाता है, तो ये सारी ही चीजें अब इंक्लूड कर दी जाएगी हमारे एसएफटी के अंदर। ठीक है, तो जो स्कोप है हमारा स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वो बढ़ा दिया गया है, मतलब अब ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग होगी। सो देयर इज अ वेरी गुड कैच हियर, जहां पे अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे नजरें रखे हुए हैं, राइट। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपकी रिपोर्ट्स जो है काफी फटाफट से एनालाइज होकर स्क्रूटिनीज आ सकती है आपको। अब कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर कहा गया है कि गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि कोई भी पर्सन जिसका बैंक ट्रांजैक्शन अगर 30 लाख के ऊपर जाता है, या अगर आपने रेंट पे किया है ओवर 40,000, और सारे प्रोफेशनल्स और बिजनेस जिसका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है, उनको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। So this was all about the ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग दी ऑनेस्ट के बारे में, जो कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था 13 अगस्त को। आई ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स फॉर यू। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट्स, आप उसमें पूछ सकते हो आपके कोई भी अगर डाउट्स हो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगर कुछ भी आपके कंफ्यूजन या डाउट्स है, वी कैन ऑलवेज गेट बैक टू यू। इफ यू लाइक दिस सेशन, डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू टू दिस चैनल, एंड बेल आइकन दबा देना फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस। एंड डोंट फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, SN11, दिस कोड विल गिव यू 10% डिस्काउंट अक्रॉस अन अकेडमी। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू टाइप इन SN11, you'll get 10% discount. Okay, let's crack it. Keep learning and keep growing, guys. Thank you. Bye bye.